क्या बीसीसीआई आईसीसी के सामने ये बातें रख सकता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कई एक बार नहीं हुई, बहुत बार हुई हैं और हम आईसीसी इवेंट्स में खेलते हैं, तो आईसीसी इस पे कोई स्टैंड ले? नहीं, आईसीसी के सामने बातें रखी जाती है। आईसीसी के चेयरमैन स्वयं भारतीय हैं और वो इस चीज़ का संज्ञान उन्हें है और सारे जितने सदस्य उन सबको भी अवगत कराते हैं वो, तो वो बात तो रखी जाती है, तो सब जानते ही हैं। और ये एक कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये सब देखो, मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, इवन प्लेइंग मैचेस, एनी मैच, आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच खेल रहे हो, आप पाकिस्तान के साथ दुबई में खेल रहे हो, मेरी तरफ से आप दुबई में खेल रहे हो, गलत है, वो गलत है। जिसके मन में थोड़ा सा भी वो है कि सब कि ये हो गया, ऐसा हो गया, ये ऑल दीज थिंग्स, ये कि हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए, कुछ क्रिकेट इज अ स्पोर्ट, क्रिकेट दिलों को नहीं जोड़ता, क्रिकेट रिश्ते अच्छे नहीं करता, क्रिकेट कुछ नहीं करता, क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट है, एक स्पोर्ट है, दैट्स इट। ना फिल्में किसी का दिल जोड़ रही, पॉइंट। हालांकि इसके अंदर पाकिस्तान का कहां से हाथ हो सकता है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान अपने मुल्क जिसको कहते हैं ना, हम पाकिस्तान के अंदर अपने मसाइल चल रहे हैं, यहां पे इन्वॉल्व होंगे, वहां पे जाके किसी ने क्या कुछ करना। लेकिन कहते हैं ना, सॉफ्ट टारगेट जो होता है वो पाकिस्तान को कह दिया गया है और ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट कुछ नहीं खेलना। कल हमने देखा कि जो वो राजीव शुक्ला ने ये बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं है भाई, और पाकिस्तान के साथ हम जो वो कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहते और बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ कभी नहीं होगी। अब ये जो बायलैटरल सीरीज है ये कोई आज की बात नहीं है, कई सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नहीं खेली जा रही, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जो नई चीज सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आईसीसी के साथ बीसीसीआई ने ये बात की है और बात ये हुई है कि जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उनमें भी जो वो इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रखा जाए। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात करें तो ये वो मैच होता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, जिसका इंतजार सबको बड़ी बेसब्री से होता है और ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करता है, सबसे ज्यादा जो है आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर भी यही खींचता है अपनी तरफ। मैं कहूँगा कि इंडियन जो है बोर्ड अब उसको इस बात को सीरियस लेना चाहिए और पाकिस्तान के साथ जो मैचेस हैं, जिस तरह न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलने की बात जो की गई, उसको भी खत्म कर दिया जाए। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ कोई मैच खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर खेल रहे हैं तो हमारे मुल्क में आगे खेलो, अगर हमने भी खेलना है तो हम आपके मुल्क में आगे खेलते हैं। मुल्क की जो खेल की जो सियासत है उसको खेल में ही रहने दिया जाए और जो दूसरी सियासत है उसको सियासत से खेल में ना लाया जाए। बायकॉट कर देना चाहिए, अब इसके ऊपर डट जाएं और हमें आपके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी है, ना हम चाहते हैं कि हम आपके साथ कोई क्रिकेट खेलें। अगर हमें क्रिकेट खेलनी है तो आप हमारे ग्राउंड में आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्राउंड अब आबाद हो चुके हैं, हमारे ग्राउंड हमारे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेली जा रही है। पीएसएल एक बहुत बड़ा इवेंट जो है इंडिया के आईपीएल से बहुत बड़ा इवेंट बन चुका हुआ है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, तो आप अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो हमारे ग्राउंड पे आए, हम अगर खेलना चाहेंगे। बरतानवी प्लेयर सैम बिलिंग ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि आईपीएल के आगे पीएसएल कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा आप पीएसएल के 100 सेशन भी करवा लें, 100 सीजन भी करवा लें, तो आप आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकते। वो ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि पीएसएल एक बड़ा इवेंट है। ठीक है, आईपीएल से बड़ा इवेंट है। आप देखें यहाँ पे तकरीबन हर मुल्क का खिलाड़ी आके खेल रहा है। वहाँ पे इंडिया में अगर आप जाएं आईपीएल के लिए, मुझे बताएं कौन पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा है? सर पाकिस्तानी तो बैन है ना आईपीएल में। तो बस फिर मैं कहूँगा कि जहाँ पे जिस इवेंट के अंदर, जिस टूर्नामेंट के अंदर दुनिया का हर खिलाड़ी आके खेल सकता है, वो आईपीएल से बड़ा इवेंट है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आईपीएल से बड़ा इवेंट पीएसएल है, क्योंकि आईपीएल में पाकिस्तान जाके नहीं खेल रहा। बिल्कुल, पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर वहाँ पे खेल नहीं पा रहे हैं तो वो इवेंट नहीं है। अच्छा। जहाँ पे जिस इवेंट के अंदर तमाम प्लेयर्स को बराबरी की सतह के ऊपर खेलने का मौका दिया जाता है, वो इवेंट होता है। आप एग्री करते हैं भाई की इस बातों से? देखिए, भाई के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, मेरे कुछ अपने अलग थॉट्स हैं। आईपीएल जो एक है वो नो डाउट जितना देखा जाए एक बड़ा इवेंट है वहाँ पे, क्योंकि क्राउड पुलिंग इवेंट है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो दे आर विलिंग टू प्ले आईपीएल और वो अपने ऐसा कह लें कि लाइन में लगे होते हैं बड़े प्लेयर्स आईपीएल खेलने के लिए। मोहम्मद आमिर ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को परमिशन मिलती है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा खेलने के लिए। ये हाँ जी, ये ट्रू है। देखें अब ये देखें, अब इनका एक और ब्लंडर इसमें चेक करें कि आईपीएल चल रहा है, पैरेलली इन्होंने पीएसएल स्टार्ट की, ठीक है। अब उनका इतना बड़ा इवेंट है, उनका 1-1.5 महीने का इवेंट चलता है।
हमारा उनका इवेंट इतने अरसे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, उनका अभी एंड नहीं हुआ, हमारे एंड पे आ गया है। मतलब सारा स्पॉन्सर आप देखें वहां चला गया है, तमाम वर्ल्ड के टॉप क्लास प्लेयर जो हैं वो आईपीएल में खेलते हैं और जो अनसोल्ड जाते हैं वो फिर पीएसएल उनको लेता है। शायद आपको ये बात पता नहीं है। नहीं, देखिए बात ये है कि आईपीएल को स्टार्ट हुए भी एक अरसा हो चुका है और ये पीएसएल अभी 10 है, ठीक है। तो हाँ, ये एक जो है वो मैं समझता हूँ कि गलत है कि वहाँ पे आईपीएल ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, हमारे ग्राउंड खाली पड़े और वहाँ पे एक टाइम में 50,000 क्रिकेट शायकीन जो है आईपीएल देखने के लिए जा रहा है। इंडिया को ये तो अब कहना बनता ही नहीं है कि हम कर देंगे कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई पहले कौन सा खेल रहे हो? सीधी बात है ना, पहले आप खेल रहे थे ना आगे खेलोगे। ऑलरेडी पाकिस्तान ने भी कह दिया कि भाईजान हम भी आपके साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप नहीं खेल रहे तो हम भी नहीं खेलेंगे। ये तो बात होगी साइड पे। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि एंटी हिंदू बात के ऊपर उनका मीडिया थोड़ा सा, मुझे भी पता है कि एक हलचल मचा रहा है कि भाईजान ये एंटी हिंदू बात कर दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर इंडियन मीडिया में से कोई देख रहे हैं, कि भाईजान सबसे पहले अगर पाकिस्तान में जो हिंदू रह रही है, हिंदू कम्युनिटी रह रही है, उनका लाइफस्टाइल, उनका इधर का रहन सहन वो देख लें, और इंडिया में जो पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी रह रही है उनका हालचाल आप देख लें कि क्या है। मतलब अभी मतलब इनका मतलब कहते हुए इनको शर्म भी नहीं आती कि अभी तक आपका जो भी वो पुराने औरंगजेब की कब्रें खुदा रहे हैं, कभी किसी चीज़ को खोद रहे हैं, कभी आप कहते हैं जी भाईजान वो जी 500 साल पुरानी फलाने ने मस्जिद बनाई थी, या 500 साल पुरानी मस्जिदों को गिराएंगे। वो ऑलरेडी एक मस्जिद को शहीद करके उसके ऊपर मंदिर बना, बाबरी मस्जिद, जी बाबरी मस्जिद को, और उसके अलावा 2-3 और मसाजिद का भाईजान वो बाकायदा कोर्ट उनको इजाज़त दे रहा है कि ठीक है आप जाएं और उसका जाके स्कैनिंग करे कि भाईजान ये कोई मंदिर तोड़ के तो नहीं बनाया गया। भाई 500 साल पुरानी बातों को लेके अगर आप आज तक मुस्लिम्स के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आपको तो मेरा ख्याल ये तो उसके हिसाब से आटे में नमक भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर एक ये मस्जिदों वाला सीन हो गया, फिर कब्रों की खुदाई करवा रहे हैं कि भाईजान हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो बाबर की बात थी, वो फलाने की बात थी, उसने किया, फलाने ने किया। अगर हम देखें, हालांकि इसके अंदर पाकिस्तान का कहां से हाथ हो सकता है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान अपने मुल्क जिसको कहते हैं ना, हम पाकिस्तान के अंदर अपने मसाइल चल रहे हैं, यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, वहां पे जाके किसी ने क्या कुछ करना। लेकिन कहते हैं ना सॉफ्ट टारगेट जो होता है वो पाकिस्तान को कह दिया गया है और ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट कुछ नहीं खेलना। तो ये जो कहते हैं ना लेटेस्ट अपडेट थी क्रिकेट से रिलेटेड कि अब हमें फ्यूचर के अंदर शायद इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखने को ना मिले, क्योंकि इस वक्त इंडिया के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चली है कि नो क्रिकेट विद पाकिस्तान। तो ये अभी कहानी ये अभी तक सामने नहीं आई बात की, जिसको कहते हैं ना किसने इन लोगों को, इन टूरिस्ट को बेचारों को मारा, जो कि अटैक वो बहुत बुरा था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अब ये जो अटैक हुआ इसके अंदर 26 लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं। मैं उनको देख रहा था, बड़ा दुख हुआ मुझे भी। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं कितने जैसे कहते हैं ना ऐसे हादसा होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, बड़ा फील होता है यार। मैं तो चाहता हूं कि इस दुनिया से ये चीज खत्म हो जाए, ये टेररिज्म खत्म हो जाए, किसी तरीके से लोग सुकून से रहने लग जाएं, खुशियों के साथ प्यार के साथ रहने लग जाएं। लेकिन ऐसा कब होगा, होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो वो जो बायलैटरल सीरीज का है उसका उन्होंने क्लियर कर दिया है। आईसीसी के इवेंट्स में जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो तो यही कहते हैं कि हम आईसीसी के इवेंट्स में चूंकि बाउंड हैं, हमारी इंगेजमेंट होती है आईसीसी के साथ, हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के पाबंद हैं, तो वहाँ पर हम खेल लेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन बायलैटरल सीरीज़ में नहीं। तो अच्छा ये जो बात है ना अपना राजीव शुक्ला जी की, जो कि बीसीसीआई के वीपी हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनकी तो ये मीडिया में कोट हो रही है कि बायलैटरल सीरीज़ का उन्होंने कहा कि कोई चक्कर ही नहीं है। आईसीसी में उन्होंने कहा कि हम खेल लेंगे। जहाँ तक बात रह गई ये इस न्यूज़ की कि बीसीसीआई कह रहा है कि हमें आईसीसी के इवेंट्स में एक पूल में भी ना डाला जाए, इसकी अभी तक ना वो जिसे कहते हैं कि कंफर्मेशन एग्जैक्टली आई नहीं है। ये कोर्ट काफ़ी जगह पर हो रही है, लेकिन इसके बारे में अभी तक बीसीसीआई की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आई नहीं है। मे बी बीसीसीआई वेट कर रहा हो कि एक दफ़ा आईसीसी उनको सिग्नल दे दे तो फिर आकर वो अनाउंसमेंट कर दे, ये भी रीज़न हो सकता है। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये खबर भी फेक हो सकती है। हाँ सीधी सी बात है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये मैच रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट करता है पाकिस्तान इंडिया का। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो
इतना ज़्यादा पैसे का नुकसान वो भी एक चीज़ होता है, क्योंकि पैसे का नुकसान ये अमीर लोग इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो साफ सी बात है। तो अगर ये इस तरह नहीं होता, ठीक है ना, कि पाकिस्तान और इंडिया आईसीसी के इवेंट्स में एक ही पूल में रखे जाते हैं, फिर तो समझ लें कि वो पैसे का नुकसान नहीं बर्दाश्त किया गया, ठीक है, और उसका चैप्टर क्लोज कर दिया गया कि ठीक है क्रिकेट को साइड पे रखो, ये बाकी मामला जो हैं वो अलहदा रखो, हमने साल खंड में एक मैच खेलना होता है, उससे हमने अपने पैसे पूरे करने होते हैं, वो क्या ब्रॉडकास्टर्स हैं, क्या एडवर्टाइज़र्स हैं, तो वो एक इंतहाई डिफरेंट किस्म का पहलू हो जाता है, और हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी होती है, मैं तो यही कहूँगा। तो बाकी अब देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है। हो सकता है बीसीसीआई वाकई आईसीसी से इस बारे में बात कर रहा हो, क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज़ वाला तो शुक्ला जी का बयान मैंने खुद पढ़ा हुआ है, तो उसके बारे में तो मैं कंफर्म हूँ कि उन्होंने ये बात की है। जहाँ तक बात रहेगी कि आईसीसी के किसी भी इवेंट के ग्रुप में भी ना आना, बीसीसीआई की तरफ से ये जिसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन या आप उसे कह लें रिक्वेस्ट या जो भी आप उसको कह लें, वो आईसीसी को देना, उसके बारे में आने वाले कुछ दिनों में कंफर्म पता चल जाएगा। जब